हे गाइस, वेलकम बैक टू द पाठशाला। और आज की वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और मेरे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो बच्चे इस वीडियो तक आ गए हैं, जिन्होंने कभी ना कभी मेरे से पढ़ाई कर रखी हो, या वो बच्चे जिन्होंने किसी भी तरीके से मेरी कोई भी इंग्लिश की एक वीडियो देख रखी हो और जो ये चाहते हैं कि उज्जवल सर उनको पढ़ाएं, वो सारे के सारे लोग इस वीडियो को अंत तक देखें और कुछ बात समझने की कोशिश करें। और एक नई शुरुआत और एक नई चीज़ करने जा रहा हूं मैं। एक तो सबसे पहले ये एक पोल है जो हमारे टीम मेंबर्स ने जो है कम्युनिटी पे पोल क्रिएट किया था, ये जानने के लिए कि जो बच्चे 2017 से पढ़ना स्टार्ट किए थे उनमें से कितने बच्चे ऐसे हैं या जिन्होंने मेरी वीडियोस कभी ना कभी किसी न किसी तरीके से देखी, जिनको पसंद आया है और जो ऑनेस्टली ये मानते हैं कि मैंने एक अच्छा कंटेंट डिलीवर किया है। और वो सारे के सारे बच्चे ऑप्शन भी दिए गए हैं जो ये मानते हैं कि मैं अच्छा नहीं पढ़ाता हूँ। तो एक पोल क्रिएट हुआ था, एक दिन का पोल है, तकरीबन 5000 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है इस पोल पे, जो कि हमारे यूट्यूब चैनल की कम्युनिटी टैब पे है। जिसमें से तकरीबन जो पोल में है कि मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है और एंड आई एम ए बिग फैन ऑफ उज्जवल सर, इसमें 36% लोगों ने वोट किया है। और दूसरे बच्चे जो हैं जिन्होंने ये बोला है कि मस्त पढ़ाते हैं सर, लेकिन मैं उनका फ़ैन नहीं हूँ, ऐसे में 15% है। तो टोटल 51% लोग ऐसे हैं जिनका ये मानना है कि मैं अच्छा और बेहतर पढ़ाता हूँ। और इसके अलावा एक ऑप्शन और भी दिया गया है, देयर इज़ ऑलवेज ए फ्लिप साइड। तो यहाँ पे बहुत घटिया पढ़ाते हैं, ऐसा भी हमने एक ऑप्शन डाला था, हमारी टीम ने डाला था। मैंने उनको स्पेशली बोला था कि इस बार ऑप्शन बच्चों को दो ताकि वो अपना ओपिनियन डाल पाएँ। तो उन्होंने ओपिनियन में डाला कि मैं बहुत ख़राब पढ़ाता हूँ। बहुत सारे कमेंट्स भी थे और अच्छे भी कमेंट्स थे और नेगेटिव भी कमेंट्स थे। तो मैं इस वाले पार्ट को फोकस नहीं करता हूँ, बिकॉज़ ये जो बच्चे हैं ये बच्चे ये मानते हैं कि मैं अच्छा नहीं पढ़ाता हूँ। सो इनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये मानते ही हैं कि मैं अच्छा नहीं पढ़ाता हूँ। तो ये माई पाठशाला पे किसी ना किसी टीचर से पढ़ रहे हैं, लाइक अनु सर से पढ़ रहे होंगे, आशीष सर से पढ़ रहे होंगे, जय सर से पढ़ रहे होंगे, सितांशु सर से पढ़ रहे होंगे, शशांक सर से पढ़ रहे होंगे, या किसी और राहुल सर की वीडियोज़ होगी, अनुराग सनकिया सर की वीडियोज़ होगी, किसी और की वीडियोज़ के थ्रू हमारे चैनल पे आए होंगे, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, उनसे पढ़ाई कर रहे होंगे और वो हमें पसंद नहीं करते हैं। सो मैं इन बच्चों की बात छोड़ देता हूँ। मैं ऐसे लेता हूँ 51% जिन्होंने जो है पोल में पार्टिसिपेट किया है, 51% बच्चे ऐसा मानते हैं कि मैंने अच्छा पढ़ाया है। ये इनका ओपिनियन क्यों रहा है, पिछले अगर 1.5 साल अगर आप देखो तो मेरा कोई भी कोर्स पूरा नहीं हुआ है, और ये सच बात है। चाहे हमारे पोर्टल पे फ्री कोर्स हो, चाहे यूट्यूब पे कोर्स पूरा हो, लेकिन नहीं हुआ है। लेकिन ये बच्चों का ट्रस्ट क्यों है? बिकॉज ऑफ दिस वीडियोस। ये 2017 में, 2016 में सेलेक्ट हुआ था, 2017 के बच्चों को मैंने अच्छे से पढ़ाया था। फिर 2018 वाले बच्चों को जो 18 का एग्जाम देने जा रहे थे, उनके लिए 67 वीडियोस की एक सीरीज मैंने स्टार्ट की थी, जो बहुत सारे बच्चों ने पढ़ रखा है। तो इसके पहले वीडियोस का व्यू तकरीबन 8,72,000 है, और सिर्फ एक वीडियोस का व्यूज अगर 8,72,000 हो, क्योंकि ये सीरीज की पहली वीडियो थी, तो मानी जाती है कि चलो एक वीडियो का व्यू जा सकता है। लेकिन अगर आप इसके दूसरे लेक्चर नंबर 2 की अगर वीडियोस देखेंगे तो इसका जो है वो 5,15,000 व्यूज है। 5,15,000 व्यूज होने का ये मतलब है कि 8,72,000 लोगों को वीडियो नंबर 1 जिन्होंने देखा, उसमें से 5,15,000 लोगों ने वीडियो नंबर 2 भी देखा, क्योंकि उनको पसंद आया कि उनको सीरीज अच्छी है। इसी सीक्वेंस में जाएंगे तो बहुत सारे बच्चों ने मेरी ये जो सीरीज है 67 वीडियोस की सीरीज है, इसके पहले एक सीरीज और स्टार्ट हुई थी, वो सीरीज बढ़ चढ़ के देखी गई थी। फिर 18 वाले बच्चों के लिए 67 वीडियोज, ये वो वीडियोज थी जो मैंने पूरे पैशन के साथ, पूरे इमोशंस के साथ पढ़ाया था, और ये सोचते हुए कि मेरे छोटे भाई हैं, मेरे बड़े भाई भी हो सकते हैं जो किसी भी तरीके से अपना एग्जाम क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, मैं सेलेक्ट होने के बाद उनकी मदद कर सकता हूं। तो ये मेरी सबसे पॉपुलर सीरीज रही है जो लोगों ने बहुत पसंद किया है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए ये जो बच्चे हैं, इसके अलावा अगर आप पोर्टल पे जाओगे तो तकरीबन 18,000 कुछ बच्चे, मैंने एक फ्री कोर्स एनरोल किया, मतलब स्टार्ट किया था, उसमें से 18,000 बच्चों ने एनरोल किया था ये सोचते हुए कि मुझे उज्जवल सर का फ्री कोर्सेज मिलेगा, और वो कोर्स भी पूरा नहीं हो पाया है। मैंने कोशिश बहुत की कि मैं कोर्सेज रन कर पाऊँ, पर मैनेजमेंट को संभालते संभालते मैं पूरा कोर्स रन नहीं कर पाया हूँ, ये बात रही है। और ये रहा, ये जो बच्चे हैं जिनका स्टिल ट्रस्ट है कि नहीं, 51% बच्चों का ये मानना है कि मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ और बहुत सही से पढ़ाता हूँ, ठीक है। सो मुझे लगा कि शायद एक बार ऐसा हो जब उनका एक सपना, जो उनका एक ड्रीम है, उसके लिए शायद मैं कुछ काम कर सकता हूँ। इन्होंने बहुत ट्रस्ट दिखा रखा है। इस वीडियो के आखिरी तक बने रहिए। मैं कुछ आज ऐसा करने जा रहा हूँ जिसके बाद कुछ ना कुछ बदलाव तो ज़रूर होगा। मेरी ज़िंदगी में भी बदलाव होगा, आपकी ज़िंदगी में भी बदलाव होगा। मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ एक बैच जिसका नाम मैंने रखा है ड्रीम बैच, और इस ड्रीम बैच की फ़ीस मैंने रखी है 100 रुपीज़ बैच।
रीज़न ये है कि ये आपके मेंस तक चलेगा, अभी से स्टार्ट होगा, जब तक आपका 2020 का पेपर 2021 में अच्छे से रन नहीं हो जाएगा, जब तक ख़त्म नहीं हो जाएगा, तब तक मैं आपका साथ दूंगा। मेरा साथ होना बड़ी बात नहीं, मैं साथ रख लूँगा। हमारी जो टीम साइज रहती है, जो लोग कंटेंट टाइपिंग करते हैं, जो अदर लोग काम करते हैं, उन सब लोगों की सैलरी जाती है। तो कंटिन्यूसली उन लोगों को सपोर्ट करने के लिए 100 रुपीज़ इनफ है। मेरा मानना है 100 रुपीज़ इनफ है। इसमें जो रेस्ट ऑफ द सैलरी रहती है वो जीएसटी की बिलिंग रहती है, इंटरनेट हैंडलिंग चार्जेस रहता है, अदर चार्जेस रहता है और मेरी खुद की फीस रहती है। सो राइट ना वो सारे चार्जेस छोड़ के सिर्फ 100 रुपीज़ का एक बैच अनाउंस कर रहा हूँ, जिसका नाम मैंने ड्रीम बैच रखा है। कोई बैच का नाम सुन के भी वापस नहीं जाएगा, वीडियो अंत तक देखेगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। और अगर आप ये वीडियो मिस कर जाओगे तो मैं सच में बोल रहा हूँ कि आप लाइफ की एक बड़ी गलती करोगे। आप अगर एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो या तो सीजीएल एग्जाम की तैयारी करते हो, या सीपीयू एग्जाम की तैयारी करते हो, या स्टेनो की या सीएचएसएल की एग्जाम की तैयारी करते हो। यही एग्जाम है जो एसएससी के थ्रू आप पाने की कोशिश करते हो, और अल्टीमेट गोल जो होता है वो यही गोल होता है कि सीजीएल का एग्जाम होता है। सीजीएल के एग्जाम में इंग्लिश का 250 मार्क्स का काम रहता है। अगर मैं इंग्लिश का बैच अगर रन कर रहा हूँ तो ये सारी चीज़ें कवर हो सकती है, और बट ऑब्वियस बात है कवर होगी। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, और हर बंदे को यहीं तक पहुंचना होता है, चाहे वो सीएचएसएल के एग्जाम के थ्रू स्टेनो दे, सीपीओ दे, कोई भी एसएससी का एग्जाम दे, लेकिन उसको यहीं तक पहुंचना होता है। उसे डब्ल्यूओ बनना होता है, जो गैजेटेड पोस्ट है, उसे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना होता है, किसी का सीबीआई का सपना होता है। तो इस तरीके के बहुत सारे सपने हैं, आपके सपने, आपके माँ बाप के सपने हैं, इसी तरीके से मेरे खुद के सपने हैं। जब मैंने YouTube चैनल स्टार्ट किया था तो मैं सिर्फ आपको पढ़ाना चाहता था, तो मेरा वो सपना पूरा हो नहीं पाया, तो मेरा भी सपना अधूरा रह गया है। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो आपका भी सपना जो है अधूरा रह गया है। इसी वजह से इस बैच का नाम रख रहा हूँ मैं ड्रीम बैच। सो आगे प्रोसीड करने से पहले मैं थोड़ा सा अपने विषय में आपको ब्रीफ करना चाहूँगा। आज तक शायद आपको मेरे विषय में अच्छे से इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, और माई पाठशाला को चलाने को लेके और बाकी सारी चीज़ों को लेके भी आपके पास इन्फॉर्मेशन कुछ लोगों के पास पूरी होगी, कुछ लोगों के पास आधी होगी, या कुछ लोगों के पास नहीं होगी। मेरा एक शॉर्ट बायो है जो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आज तक कभी मैंने इतना डिटेल में डिस्कस नहीं किया हूँ, लेकिन बात यहाँ पे सपने की है। ये आपके सपने की भी है, हमारे सपने भी की है, और मेरे माँ बाप का सपना पूरा हो चुका है, लेकिन आपके माँ बाप का सपना अभी बाकी है, आपका सपना भी बाकी है, लेकिन मेरा सपना भी अभी बाकी है। इस वजह से मैंने इस बैच का नाम रखा है ड्रीम बैच। सो मेरा एक छोटा सा बायो है, और अबाउट मी में अगर मैं डिस्कस करूँ तो कुछ स्टूडेंट मेरे विषय में जानते होंगे, थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन रखते हैं, और जो नए बच्चे हैं उनके विषय में, मतलब मेरे विषय में उनको जानने का हक है। अगर वो मुझे ऑप्ट करते हैं एज ए टीचर, अगर वो ऑप्ट करते हैं मुझे अपनी इंग्लिश तैयारी को लेके, तो मेरे विषय में उनको थोड़ा सा जान लेना बहुत ज़रूरी हो जाए। सो मैं एक यूपी बोर्ड का स्टूडेंट हूँ। यूपी बोर्ड का स्टूडेंट होना कोई बुरी बात नहीं है, बहुत फ़ख्र की बात होती है। यूपी बोर्ड और बिहार बोर्ड का स्टूडेंट होना बहुत फ़ख्र की बात होती है, और ख़ास करके अगर आप रूरल एरिया से आते हैं, गांव देहात से आते हैं, और फिर आप इस अचीवमेंट तक पहुँचते हैं, तो और बड़ी बात होती है। सो मैं यूपी बोर्ड का स्टूडेंट हूँ, और बहुत एक छोटे से गाँव से पढ़ा हूँ। मतलब यूपी उत्तर प्रदेश में जौनपुर एक ज़िला आता है, उसमें किराकत करके एक गाँव है जो बहुत दूर देहात की तरह है। जब हम 9 किलोमीटर साइकिल चला के जाते थे, वहाँ से पढ़ा हूँ। सो वहाँ से पढ़ना बड़ी बात नहीं है। मैं अभी कानपुर में मेरा ऑफिस है, मैं वहाँ से रन कर रहा हूँ। 6वीं से लेके जो है 8वीं तक की पढ़ाई मैंने कानपुर में की है। फिर माँ बाप के पास पैसे नहीं थे, तो उन्होंने ये बोला कि बेटा आप गाँव से जाके पढ़ो, वहाँ पर स्कूल अच्छा है। जबकि बाद में मुझे पता चला कि मेरे माँ बाप के पास पैसे नहीं है, इस वजह से मैं गाँव भेजा गया। वहाँ के बाद से मैंने HBTU कानपुर से अपना बीटेक किया। मैं 2005 में अपना इंटरमीडिएट मैंने क्लियर किया हुआ है। 2005 के बाद मैं 2011 में अपना बीटेक का फर्स्ट ईयर स्टार्ट किया। तो तकरीबन 5 साल मैंने स्ट्रगल किया है। फाइनेंस ना होने की वजह से मैं कॉलेज कभी पहुंच नहीं पाया हूं। दर दर की ठोकरें खाई है, लेकिन लड़ाई कभी हारी नहीं है। लड़ाई कभी हारी नहीं है, अपने सपने से कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। लड़ा है, लड़के जीता है अपना सपना। सो सपना मुझे जीतना आता है और फाइट में रहना आता है। तो बहुत ज़रूरी है इस वीडियो में मेरे साथ चलिए, कुछ आपको मेरे से सीखने को भी मिलेगा, लेकिन मैं आपका साथ अब पकड़ने वाला हूं और आपका हाथ छोड़ने वाला नहीं हूं। सो बीटेक मैंने यहां से स्टार्ट किया है। बीटेक मैंने HBTU कानपुर से पढ़ा है, और मैं पढ़ने में ब्रिलियंट था, काफ़ी ब्रिलियंट था। 2006 में जब मैंने पहली बार दिया था, तब मुझे रैंक मिल गई थी NITs में पढ़ने के लिए, पर लैक ऑफ अवेयरनेस होती है। उस वक्त मैं कॉलेज नहीं जा पाया। उसके बाद 4 साल 5 साल मेरे बर्बाद हुए। फिर मैंने 2010 में डिसाइड किया मैं एग्ज़ाम दूंगा, और फिर मैंने एग्ज़ाम दिया, मैंने क्लियर किया। 11 से लेकर 14 तक मैंने अपना बीटेक किया। 14 में बीटेक किया, और बीटेक के बाद जो है आगे वापस से यूपीएससी की तैयारी के लिए निकला। जिस
कॉलेज से मैंने बीटेक किया, उसका नाम है HBTU और हार्वर्ड बटलर के नाम से जाना जाता है, टॉप 25 इंजीनियरिंग कॉलेज में आता है। तो यहाँ से निकल के यहाँ तक पहुँचना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। लेकिन ये 5 साल का जो स्ट्रगल है, ये वो स्ट्रगल है जो मैंने लड़ाई लड़ी है, जो फाइट लड़ी है अपने सपनों को जीतने के लिए, और मैंने जीता है। उसके बाद 2015 में CGL का एग्ज़ाम दिया मैंने, और CGL के एग्ज़ाम में मेरा स्कोर 12 नंबर आया था इंग्लिश में, स्पेशली मैं इंग्लिश की बात कर रहा हूँ। 12 नंबर आया था, और उस टाइम पे कटअप बहुत कम जाती थी। 102 मेरे मार्क्स बने थे, और 102 के आसपास जो है निकल गया था, शायद 102.5 कटअप गया था, और मेरे नंबर 112 थे, मैं भूल रहा हूँ, हाँ 112 नंबर थे, और जिसमें से 12 नंबर मेरे इंग्लिश के थे। मैथ और रीजनिंग मेरी बड़ी सही है यार, वो उसमें 100% स्कोर मिल जाता है, तो मेरा निकल गया था। फिर इंग्लिश में 95 नंबर जो है मेंस के समय पे आया था। फिर मेरे एक टीचर ने ये बोला कि बेटा तेरे से इंग्लिश नहीं हो पाएगी, तू रहन दे, देहाती लौंडे जो है। तो ये जो चीज़ है, ये उस वक्त, और ये आप लोग फेस कर रहे होंगे, बहुत सारे यूपी बिहार बोर्ड के बच्चे हैं जो ये स्ट्रगल कर रहे होंगे कि उनका इंग्लिश अच्छा नहीं गुजर रहा होगा, इंग्लिश बहुत अच्छा नहीं हो पा रहा होगा। उसके बाद 2016 में मैं एज ए AA सेलेक्ट हुआ हूँ, जो सबसे बड़ी अचीवमेंट है, पहली बार आई, और ये गैजेटेड पोस्ट है। इसके पहले UPSC से आती थी, अब असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, 2 पोस्टें हैं। यही गैजेटेड पोस्ट है जो 4800 के ग्रेड पे है, और सबसे बड़ी सैलरी वाइज पोस्ट है। सबसे अच्छी पोस्ट सैलरी के मायने में है, नॉन सैलरी के मायने में नहीं है। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर लोग MEA बहुत सही से मानते हैं, और MEA की पोस्ट सबसे अच्छी मानी जाती है अगर आपको सही जगह मिल जाए तो 2016 में AA सेलेक्ट होने के बाद जो है मेरा जो प्री में स्कोर था 46। अब ये देख रहे हो ना, 12 से 46, ये मेरी उस टीचर से लड़ाई जिद थी कि नहीं यार हम आपसे अच्छा इंग्लिश में स्कोर कर सकते हैं, और मैंने किया और 163.5 मैंने स्कोर किया जो है मेंस के पेपर में। जिस वक्त टॉपर के 175 के आसपास स्कोर थे, बस इतने ही बनते थे उस वक्त, ज़्यादा नहीं था। मतलब उस वक्त ऑफलाइन मोड पे पेपर होता था तो इतना, और बाहर इतना टीचर पढ़ाने वाले भी नहीं थे, और मैं बगैर कोचिंग का लौंडा हूँ, कहीं कोचिंग भी नहीं पढ़ पाता था क्योंकि पैसे ही नहीं थे। कोचिंग कहाँ पढ़ता। 500 रुपये मैंने अपने छोटे भाई से मांगा था Tier 3 की तैयारी के लिए, और वो भी जेब में पैसे डाल के वैसे ही पेपर दे के आया हूँ। तो ये चैलेंज, ये ऑड मैंने उस टाइम पे बीट किया है। इसके बाद मैंने 2017 में ही YouTube स्टार्ट किया था, जब हमारा खाली समय होता है तब। उस टाइम से लेके जो है 1 साल पूरे 17 और 18 के स्टार्टिंग सेशन तक मैंने खूब अच्छे से बच्चों को पढ़ाया। जो मेरी ये वीडियोस है जो मैंने अभी आपको दिखाया है, जो हिट हुई थी, 4 लाख से ज़्यादा बच्चों को उस टाइम पे मैं मेंटर कर चुका था। 2017 में तकरीबन 300 से ज़्यादा बच्चों के इंग्लिश में अच्छा स्कोर कराया, जिनके 5 नंबर या 10 नंबर आते थे, जो हमारी तरह यूपी बोर्ड वाले बच्चे थे। उनको मैंने सिखाया, माइंड बॉल कंसेप्ट सिखाया, रिवीजन का कंसेप्ट सिखाया। उनको बताया मैंने कि इन्वायरमेंट जैसी कोई चीज़ नहीं होती, IQ जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, जो सब कुछ होता है। मतलब IQ जैसी कोई चीज़ नहीं होती, इन्वायरमेंट जैसी चीज़ होती है। अगर आपका इन्वायरमेंट अच्छा है तो आप अच्छा करोगे, अगर इन्वायरमेंट खराब है तो आप खराब करोगे। अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ यहाँ से तो आपका इन्वायरमेंट बेहतर है। तो ये काम करके मैंने उनको पढ़ाया है। 300 से ज़्यादा टॉप स्कोरर मैंने निकाले हैं। चेतना की एक वीडियो पड़ी होगी, जो उस टाइम की टॉपर थी। 188 मार्क्स चेतना के आए थे, जो इंग्लिश की टॉपर थी, जिसने साफ साफ ये मेंशन किया कि वो मेरी स्टूडेंट है, जिसने यूट्यूब की वीडियो से पढ़ा। अभी भी जो है वो पढ़ा होगा, आशीष पाठशाला वाले चैनल पर पढ़ा होगा, जिसपे उसने अपना पूरा का पूरा इंट्रो दिया हुआ था। अभी भी आप लोग सर्च करके जाके देख सकते हो। उसके बाद 2017-18 के बाद मुझे लगा कि मैं अकेले जो है इंग्लिश पढ़ा के कितनी आपकी मदद कर पाऊंगा। उस वक्त एक जुनून था। उस वक्त हमारे पास मैथ्स के टीचर ज्वाइन किए, जिनको सब लोग जानते होंगे, गगन। और फिर वहां से मैंने अपना रोल चेंज किया कि लेट्स मेक दिस बिगर साइज। सो मैंने कंपनी बिल्ड करना स्टार्ट किया। सो मैंने अपने पास एक टास्क रखा। मेरा ये मानना था कि मैं इंग्लिश का अच्छा एजुकेटर नहीं हूँ, और रदर देन मैं ज़्यादा उस पार्ट में जाना चाहता था जिस पार्ट में मैं आपकी और ज़्यादा मदद कर सकूं। तो मुझे लगा कि मुझे एक अच्छा टीचर मिला है, जिसके साथ मैं और अच्छे अच्छे टीचर्स पिक करके लेके आऊँगा। वो लोग आपको पढ़ाएंगे, मैं उनको और रीच कराऊंगा लोगों तक। तो उस वक्त ऑफलाइन की फीसेस 20,000 के आसपास थी। वो 20,000 की फीसेस रिड्यूस करके हम 6,000 रुपये लेके आ पाए। और ये सब लोग जानते हैं यार कि ऑफलाइन में फीसेस कितनी महंगी होती है, और ये कॉस्ट उस टाइम पे हमने रिड्यूस किया, जबकि हमारे टीचर तैयार नहीं थे, फिर भी हमने कॉस्ट रिड्यूस किया ज़बरदस्ती। और उसके बाद मैंने ये डिसाइड किया कि मैं रीच कराऊंगा। तो जब आप अपना जो जॉब है वो चेंज करते हो, मतलब टीचिंग से जब आप जॉब चेंज करते हो कि नहीं आपको लोगों तक रीच कराना है, तो जो भी सेट प्रिंसिपल्स होते हैं वो सेट प्रिंसिपल इस्तेमाल करने होते हैं। तो मैंने वो सारे हथकंडे अपनाए जिससे मैं लोगों को ये बता सकूं ही इज़ द बेस्ट टीचर। और मैंने अपना नाम, अपना ट्रस्ट सब जो है ये करके मैंने लोगों तक रीच कराया, खूब रीच कराया। उस दौरान जो है इतना हमने हमारे टीचर्स को प्रमोट किया कि तकरीबन उस साल हमने 32,000 कोर्सेज जो है लोगों तक पहुंचाए, 32,000 लोगों को मेंटर किया। उसके बाद 2020 में, ये मेरा बायो है, मैं सिर्फ बायो बता रहा हूँ कि मैंने पिछले इन 3 सालों के दौरान, 4 सालों के दौरान क्या किया। उसके बाद 2020 के दौरान ही कोविड और प्री कोविड के दौरान मुझे लगा कि जो ऑफलाइन आपकी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है वो बंद हो रही है,
उन पे डिपेंडेंट जो लोग हैं वो ख़त्म हो रहे हैं, उनकी जो आजीविका है वो ख़त्म हो रही है। तो मुझे लगा कि एक सोल्यूशन मैं बना सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, टेक्नोलॉजी बनाई, मोबाइल एप्लीकेशन। तो पिछले 6 महीनों में मैंने तकरीबन 3000 से ज़्यादा कोचिंग इंस्टीट्यूशंस को डिजिटाइज किया है। उनके हाथ में एक मोबाइल एप्लीकेशन रन होता है जिसमें उनके इंस्टीट्यूट का नाम होता है, लेकिन पीछे जो टेक्नोलॉजी है वो मेरी कंपनी ने बनाया है और आइडिया मेरा है जो मैंने कोड कराया है अपनी कंपनी के साथ। तो पिछले जो है 6 महीने में 3000 से ज़्यादा जो है कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है वो मैंने डिजिटाइज किया है। ये ओवरऑल जो डेटा है जो मैं आपको बायो बता रहा हूँ, ये बायो सर्विस लिए है बिकॉज आई एम बेस्ट एट माई वर्क। सो आप एक बार समझिए कि अगर मैंने कोई काम ठाना है तो मैं उसमें बेस्ट हूँ, जब तक उसे पूरा नहीं कर लेता हूँ तब तक बाहर नहीं निकलता हूँ। सो 2017 वाले बच्चे अच्छे से जानते हैं कि मैंने कितना अथक प्रयास किया था आपके सिलेक्शन के लिए और आपका रिजल्ट कैसे चेंज किया है। सो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ड्रीम बैच, और ये बायो मेरा सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि अगर मैंने कोई इनिशिएटिव लिया है सीरियस मोड पे तो वो इनिशिएटिव काफ़ी बड़ा है। तो देयर इज 2 टाइप ऑफ स्टूडेंट जो मुझे ये बोल रहे हैं कि मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूं और दूसरे बोल रहे हैं बहुत घटिया पढ़ाता हूं। तो ये बैच सिर्फ इन बच्चों के लिए, ये 51% बच्चे वैसे हैं जो मेरे ऊपर भरोसा रखते हैं, इनका ट्रस्ट बड़ा करने के लिए और इनको झूठा साबित करने के लिए ये ड्रीम बैच में स्टार्ट कर रहा हूं। सो मुझे आपका साथ और समर्थन चाहिए, और समर्थन में कुछ चीज़ें हैं। ये मेरे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मेरे दिल की बात है, जो मेरी भावनाएं हैं, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं इस बैच को स्टार्ट करने से पहले। सो लेट मी बिल्ड द ट्रस्ट। सबसे पहली बात यह है कि गिव मी एन अपॉर्चुनिटी कि 2021 आपका मैं बना पाऊँ, अपना बना पाऊँ। मुझे इस बैच से ट्रस्ट बिल्ड करने का मौका दीजिए। लेट मी चेंज द एनवायरमेंट। मेरा मानना है कि कोई भी बच्चा यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड का बच्चा है, उसने अपने जो है 20 साल 21 साल में इंग्लिश का एनवायरनमेंट देखा ही नहीं है। तो अगर इंग्लिश का एनवायरनमेंट देखा नहीं है और 6 महीने पे आपको इंग्लिश की पढ़ाई करनी है जिसमें 21 साल में पढ़ी गई चीज़ों से रिलेटेड सारा का सारा कंटेंट आता है, आपका पूरा नॉलेज चेक हो रहा है, तो कैसे आप उसे 6 महीने में 8 महीने में बिल्ड कर सकते हैं? जरूरी है आपके लिए 5 साल दें? तो लेट मी चेंज योर एनवायरनमेंट। लोग कहते हैं आपके पास आईक्यू नहीं है, मैं कहता हूं आपके पास आईक्यू है। सो आप मुझे मौका देंगे तभी तो। सो लेट मी चेंज योर आईक्यू, और ये मिथ मुझे ब्रेक करने दीजिए। लेट मी ब्रेक दिस मिथ कि आपका आईक्यू अच्छा नहीं है। मैं एक एग्जांपल देता हूं कि आईक्यू अच्छा नहीं है। आप क्रिकेट में अच्छे हो ना, आईक्यू वहां पे लगता है। अरे इन्वायरमेंट है कि आपका दिमाग ही क्रिकेट में लगता है। कोई गिल्ली डंडा खेलता होगा, गिल्ली डंडे में आप में से कोई ना कोई बच्चा अच्छा होगा, कोई ना कोई कंचा खेलता होगा, कंचे में अच्छा होगा, कोई पोकर खेलता होगा, पोकर, कोई दहला पकड़ खेलता होगा, उसमें अच्छा है। यार ब्रेन तो है आपका अच्छा ना। एक आदमी दिन भर किताबों में बैठा रहता है तो उसका एनवायरनमेंट बुक का है, तो बुक ही सीखेगा ना। सो मुझे इन्वायरमेंट बदलने दीजिए। आप घर में बैठे, मैं आपके सामने हूं, सो मुझे अपना इन्वायरमेंट बदलने दीजिए। मुझे साबित करने दीजिए कि आईक्यू जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। और एक बात और कहना चाहता हूं कि मुझे 2021 का जो ये ईयर है ना, वो मुझे दीजिए, और मैं इसको ना वंडरफुल ईयर बनाता हूं आपके लिए और आपके परिवार के लिए। सो चलो फाइट करते हैं अपने लिए। लेट्स फाइट फॉर आवर सेल्फ। मैं अपने लिए फाइट करता हूं, आप अपने लिए फाइट करो, लेकिन साथ में फाइट करते हैं। लेट्स प्रूव आवर सेल्फ एज ए वर्दी सन ऑफ आवर पेरेंट्स। चलो एक बात ये साबित करते हैं, हम अपने बाप की नालायक औलाद नहीं है, लायक औलाद है। ये आपको भी करना है और ये हमको भी करना है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मेंटोर जरूरी होता है। मैंने कई बार जो है मिस किया है, तो लेट मी बी योर मेंटर। मुझे ना आप अपनी प्रिपरेशन को लीड करने दीजिए। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि मुझे ये वाला आपका अटेम्प्ट ना, अगर आपका पहला है सो ठीक है, और अगर इससे ज्यादा भी हो चुका है तो मुझे इस अटेम्प्ट को आखिरी अटेम्प्ट बनाने दीजिए। 2021 का एग्जाम मुझे आपका क्लियर कराने दीजिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं इन वीडियोस के माध्यम से जो है आपको ना मतलब लेके चलना चाहता हूं। मतलब मैं ये साबित कराना चाहता हूं कि एक मिथ है। अगर आप सारे टीचरों से पढ़ के थक गए हो, टीचर ए से पढ़ा, टीचर बी से पढ़ा, टीचर सी से पढ़ा, टीचर डी से पढ़ा, और फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो मुझे मिथ ब्रेक करने दीजिए कि आप नालायक हो। मुझे साबित करने दीजिए आप लायक हो। बस आप रॉन्ग पाथ पे हो, आप राइट पाथ पे मेरे साथ चलो। पहले आप सबसे पढ़ लो, अगर किसी सिलेक्शन ना हो तो घूम के मेरे पास आ जाना, ठीक है?
सो मुझे ये जो लेक्चर है, ये जो सीरीज़ है, ये जो बैच है ड्रीम बैच, ये मुझे टीचर की तरह नहीं, मुझे अपने बड़े भाई की तरह पढ़ाने दीजिए, मुझे अपने दोस्त की तरह पढ़ाने दीजिए, ताकि मैं आपको अंडरस्टैंड कर सकूं, ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम समझ सकूं, और ताकि मैं आपको फ्रंट से लीड कर सकूं और लीड करके आपके एग्ज़ाम तक पहुंचा सकूं। एक आखिरी लाइन है, लेट मी मेक योर ड्रीम कम ट्रू। मुझे अपना सपना साकार करने के साथ साथ आपका, आपके माँ बाप का सपना जो है साकार करने का भाई हक दो। 2021 का जो साल है, इसे एक सुंदर सा साल बनाने का जो है एक थोड़ा सा हक दो। सो मैं ये ड्रीम बैच आप लोगों के बीच में लेके चल रहा हूँ, और एक जितनी मोहब्बत के साथ मैं ये बात बोल रहा हूँ ना कि मेरे को फ्रंट से लीड करने दो, उतने ही गुस्से के साथ एक बात बोलना चाहता हूँ, प्रिकॉशन है। दिस बैच इज़ नॉट सुटेबल फॉर गर्ल्स। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जब मैं बड़े भाई की तरह बात करना चालू करूँगा तो आई एम ए बीटेक ग्रेजुएट फ्रॉम HBTO। सो अगर आप में से कोई बीटेक स्टूडेंट है, मेरी बात सुन रहा है, तो समझ रहा होगा ना कि कसम से हम फाड़ देते हैं और गंदा फाड़ते हैं। तो बैच के अंदर मैं बिल्कुल ही अजीबोगरीब तरीकों का होऊंगा, टीचर नहीं होऊंगा। मतलब मेरे मुंह से कुछ भी शब्द निकल सकता है, किसी भी तरीके का शब्द निकल सकता है, बस अल्टीमेटली फाइनली रिजल्ट तो जरूर निकलेगा, चाहे कैसे भी निकले, ठीक है। और ये पब्लिक वीडियोज़ है, तो इस वीडियो में कुछ बदतमीजी नहीं कर सकते अपन, ठीक है। और एक और चीज़ है, दिस बैच इज़ नॉट सुटेबल फॉर पुरोधा स्टूडेंट्स। ये बैच पुरोधा स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। पुरोधा स्टूडेंट कौन होते हैं, डेफिनेशन भी समझ लो। वो लोग जिनको लगता है हमें सब कुछ आता है। अगर हमें सब कुछ आता है तो भगो बे इधर से, जरूरत नहीं है तुम्हारी। जिन बच्चों को ऐसा लगता है कि उनसे एग्जाम नहीं हो रहा है, जिन बच्चों को ऐसा लगता है कि उनकी इंग्लिश वीक है, जिन बच्चों को ऐसा लगता है कि उनको एक मेंटोर की ज़रूरत है, जिनको ये लगता है कि उनको एक बड़े भाई की ज़रूरत है, जिनको ये लगता है कि इस बार 2021 के बाद 2022 में नहीं जाना है, सो जस्ट स्टे करें, बैच में इनरोल करें। ये कुछ मेरे पढ़ाने के तरीके हैं जो मैं क्लास के दौरान आपको सिखाने वाला हूँ। एक तो ये बहुत सारे बच्चे जानते होंगे, माइंड बॉल कंसेप्ट। ये एक रिवीजन का प्रोसेस है जिससे आप 24 घंटे, कहते हैं ना कि सर कोर्स 1 महीने पहले खत्म कर दो तो आप कि हम रिवाइज कर सके, नहीं, मेरे बैच में आपको ना हर दिन हर चीज याद रहेगा, क्योंकि मेथड ही हमारा ऐसा है। और दूसरी चीज ये है कि की पॉइंट मेथड है। की पॉइंट मेथड एक ऐसा मेथड होता है जिसमें 6 महीने 7 महीने का जो कोर्स है वो 3 महीने में आप आराम से कंप्लीट कर सकते हो और एग्जाम में परफॉर्म भी कर लोगे। खत्म करना एक अलग बात होती है, एग्जाम में सही से अटेम्प्ट करके आना बड़ी बात होती है। ये मेथड ही ऐसा है कि आप बहुत आसानी से एग्जाम को क्लियर करके आ सकते हो। 6 महीने का कोर्स 3 महीने में निपटा सकते हो। एफर्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि एफर्ट क्या रखना है, कंसिस्टेंसी क्या रखनी है, ये क्लास के दौरान मैं आपको सिखाने वाला हूं। मैं हर तरीके से आपको ये शेप करने वाला हूं कि आप कोर्स को कैसे पढ़ने वाले हो, कैसे लेके जाने वाले हो। कोर्स में अगर मैं बात करूं तो कोर्स में होता क्या है, वही सिलेबस है यार। ग्रामर आना है, कॉम्प्रिहेंशन आना है, वोकैब आना है। हर टीचर आपको यही पढ़ाता है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है क्या मेथड से पढ़ा रहा है, क्या चीज़ें पढ़ा रहा है। और ये एक चीज़ है जो मैं फ्रंट से लीड करने वाला हूँ, जो मैं आपको इस बैच के दौरान सिखाने वाला हूँ। इसमें मैं स्टार्ट करूँगा, जो कोर्स है, जो बैच है आपका, वो 1 जनवरी से स्टार्ट करने वाला हूँ ये बैच। और 2021 का जो ईयर होने वाला है, ये मैं अब आपके जो है माँ बाप के जो सपने हैं ना, उनको साकार करने वाला हूँ, आपके सपने साकार करने वाला हूँ। यूँ कहो कि अगर आप अनमैरिड हो तो दुल्हनियों के जो है लाइन लगाने वाला हूँ, क्योंकि मैं बैच बोल रहा हूँ ना कि लड़कियों के लिए नहीं है, तो उनके लिए दूल्हों की लाइन नहीं लगा सकता। उनके लिए दूल्हों की लाइन तो वैसे भी लगी रहती है। अगर वो खुद सेलेक्ट नहीं हुई तभी भी बाप उनके लिए गवर्नमेंट एम्प्लॉय ही लेके आएगा, ठीक है। सो आपको ये समझना होता है कि अगर आप ना गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं बने तो दुल्हनियाँ अच्छी नहीं मिलेगी। तो अच्छी दुल्हनियाँ के लिए ज़रूरी है कि 2021 के साल में आपको रिजल्ट निकालना है। और एक और बड़ा सवाल, कम में कंप्रोमाइज़ मत कीजिए। कम में कंप्रोमाइज़ करेंगे ज़िंदगी में कुछ हासिल नहीं होगा। अगर आपको लगता है कि CGL नहीं हुआ, CPO हो गया तो भी चलेगा, CHSL हो गया तभी भी चलेगा, स्टेनो हो गया तभी चलेगा, कोई गवर्नमेंट जॉब मिल जाए तभी भी चलेगा, किसी में घंटा सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आप कम में कंप्रोमाइज़ करने की आदत डालेंगे तो पढ़ाई में कंप्रोमाइज़ करेंगे, कुछ हासिल नहीं होगा। तो ध्यान रखिए, मेरे साथ आपको जिद्दी बनना है। जिद्दी कैसा, CGL से कम कुछ नहीं। अगर आप इस बैच में इनरोल कर रहे हैं तो सोच समझ के इनरोल कीजिए, क्योंकि इस बैच के बाद आपको 2021 मेरे साथ चलना है। और ध्यान रखिएगा कि 2 घंटा आपका हमारा हुआ, 2 घंटा आपका हमारे साथ चलने वाला है। हर रोज़ 2 घंटे आप मेरे साथ दोगे और ये 2 घंटा आपकी जो प्रिपरेशन है वो मैं सबसे बेहतरीन बनाने वाला हूँ। सो मैं और आप हर रोज़ 2 घंटे 1 तारीख से, जो बच्चा मुझे ज्वाइन करना चाहता है,
कोर्स में इनरोल करें। अगर ये वीडियो आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कोर्स का इनरोलमेंट का लिंक होगा, वहाँ से जो है लिंक क्लिक कीजिए और लिंक क्लिक करने के बाद जो है आप कोर्स के इनरोलमेंट में जाइए। किसी बच्चे को किसी और तरीके का प्रॉब्लम हो तो डायरेक्टली वो मेरे किसी भी फ्री कोर्स में इनरोल करके उसका चैट सेक्शन ओपन करके वहाँ पे मुझे मैसेज कर सकता है, या मेरा पर्सनल नंबर इस्तेमाल करके मुझे कॉल करके भी मेरे से बात कर सकता है। सो 2021 का साल मैं और आप मिलके एक दूसरे के लिए बेहतर बनाएंगे। थैंक यू।